गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे। 10 नंबर देखिए, भी 9 की तरह है थोड़ा बहुत। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी हैं। रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को 1:2 में बांटती है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 9 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। तो पहले हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहाँ दिया गया है। इसकी भुजा ए बी और ए सी को एक रेखा डी ई किस अनुपात में बांटती है? 1:2। 1:2, इन दोनों को 1:2 में बांटती है। तो ये सिद्ध करना है, इन दोनों के क्षेत्रफल में संबंध है। क्षेत्रफल ए बी सी और ए डी ई में ये संबंध सिद्ध करना है। तो पहले उनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ए डी ई यानी ए डी ई, तो पहले डी और ई के निर्देशांक चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे? भुजा ए बी को 1:2 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन वाला जो सूत्र था m1 m2 वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये इस सूत्र से d और इसी तरह e, इन दोनों के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए बी को 1:2 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ये डी हो गया, और ए सी को 1:2 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ये दोनों फार्मूले से, अंतः विभाजन वाले फार्मूले से दोनों के निर्देशांक हमने निकाल लिए, 2,2 और 4,3। उसके बाद त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, इसके निर्देशांक लिख लिए ए डी ई के, फिर ये इस फार्मूले में मान रख दिया। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, फिर दोनों के क्षेत्रफल को बटे में, यहाँ पे ये माइनस में आंसर आ रहा है तो इसको हम माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो 45/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें -5/2 आ रहा था, यहाँ भी माइनस चिन्ह छोड़ा तो 5/2 लिख लिया। फिर उसके बाद हम दोनों को क्षेत्रफल को का भाग दे देंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, इसका 5/2 आया था, इसका 45/2। इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 5/2, ये 45/2 पलट जाएगा, 2/45 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 5 में 45, तो ये आगे 1/9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रिभुज ए बी सी गुणे 1 यानी त्रिभुज ए बी सी, और 9 गुणे त्रिभुज ए डी ई। तो ये संबंध क्षेत्रफल में था, ये आ गया। ठीक, तो ये इस तरह से करना था। अंतः विभाजन के सूत्र से निर्देशांक निकाल के फिर क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्वेश्चन 10 था। ठीक, क्वेश्चन 11 में आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, 11 करिए। 12 में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, 4 शीर्ष दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ ऊपर। क्वेश्चन 13 भी 10 की तरह ही है। यहाँ पर दिया गया है ए बी सी के शीर्ष ये हैं, ए बी और ए सी को डी ई पर एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। ए डी बटे ए बी बराबर 1/4। देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इसको एक रेखा है ये डी ई। अनुपात दिया है ए डी बटे ए बी बराबर 1/4, यानी ए डी 1 और ये पूरा ए बी 4। ठीक, तो ए डी और ए बी का अनुपात दिया, तो ये ए डी 4 और ए बी 4 और ए डी 1 है, यानी ये पूरा 4 ये 1 अनुपात है। तो ये इतना कितना हुआ? 4 में से गया 3। तो हमने ये अनुपात निकाल लिया, ये 1:3 हो गया। ये अंतः विभाजन सूत्र से डी के निर्देशांक। इसी तरह ई का भी 1:3 आएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसके बीच वाले बिंदु से अनुपात निकाल लेंगे, क्या अनुपात निकल रहा है, फिर उस अनुपात के आधार पर डी और ई के निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर क्षेत्रफल ए डी का निकालेंगे और ए बी सी का निकालेंगे और उनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करिए। थैंक यू।